हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, जो कि आज हमारा रहने वाला है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स विच वन इज बेटर। ओके, तो इस पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, नॉट ओनली वन स्टूडेंट। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी डिमांड थी कि मैम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में डिफरेंस बताइए, कि अगर हम बीकॉम करना चाहें तो या फिर अगर हम बीकॉम ऑनर्स करना चाहें तो क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमें पता होना चाहिए व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। अब कई बार क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, आफ्टर 12th हमें नहीं समझ में आता है कि विच वन करियर इज़ बेटर फॉर अस। नहीं समझ में आता कि हमें कौन सा कोर्स करिकुलम सेलेक्ट करना चाहिए, विच वन इज़ बेटर फॉर अस। और उसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है कुछ एक्सपर्ट्स की, राइट। तो इस प्रॉब्लम से चलिए आज आपको थोड़ा सा छुटकारा दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। हम अगर बीकॉम करते हैं और अगर हम बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो दोनों से हमें क्या फ़ायदा होगा, राइट। तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जी। तो चलिए बात करेंगे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में। एक तो होती है सिंपल बीकॉम, जिसमें आपका बीकॉम ऑनर्स नहीं आता है, जो कि आपकी एक 3 ईयर डिग्री होती है, जिसमें आपको 3 साल तक पूरी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि बीकॉम का आज के टाइम में एक बात जरूर बोली जाती है कि बीकॉम अगर आपने की तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ग्रेजुएशन चाहे आपने बीकॉम की, बीएससी की, व्हाटएवर यू हैव डन, कोई फायदा नहीं जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है, जब तक हमें सब्जेक्ट के बारे में अपने पता नहीं है, जब तक हमारे लिए हमारे पास अपना गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तब तक इन सब डिग्रीज का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर लीजिए, ये देख लीजिए कि आपको जाना एक्चुअल में किस फील्ड में है। ओके, आपने सोच लिया कि आपको अकाउंटेंट फील्ड में जाना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बीकॉम करते रहते हैं, साथ साथ में सीए की अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बीकॉम और बीकॉम आपकी ऑनर्स की जो डिग्री होती है वो कितने साल की होती है और किस तरह से सेमेस्टर इसके होते हैं। तो जो बीकॉम होती है वो भी आपकी 3 ईयर्स की होती है। इसमें भी आपके जो सेमेस्टर्स हैं अप्रॉक्स 3 सेमेस्टर्स भी हो सकते हैं और वेदर 6 सेमेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो बीकॉम में 3 सेमेस्टर्स हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में बीकॉम में 6 सेमेस्टर में भी करवाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स में भी ये भी 3 साल की होती है, इसमें भी आपके 6 सेमेस्टर्स ही लगते हैं, जिसमें कि आपको 6 सेमेस्टर में अलग हर मतलब कहते हैं ना कि हर 6 महीने बाद आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, हर 6 महीने की आपको तैयारी अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग करनी होती है। ओके, दूसरा पॉइंट है नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो आपका बीकॉम है, नॉर्मल है बीकॉम, हमारे हम बीकॉम में ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट जो होते हैं वो बीकॉम ऑनर्स में भी होते हैं, तो सब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि बीकॉम में हमें किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल वाइडली नहीं बताया जाता, हमें सारे सब्जेक्ट समझाए जाते हैं, नॉर्मली हम पढ़ते भी हैं। इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट जो आज के टाइम में जॉब भी कर रहे हैं वो भी बीकॉम तो साइड बाय साइड कर ही लेते हैं। ओके, तो इसके लिए एक तो हमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें बताया नहीं जाता, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में आपको डीपली स्टडी करवाया जाता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। अब अगर चाहे वो आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो या फिर वो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या कोई भी जो भी आपका बीकॉम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो आपने एडमिशन के वक्त सेलेक्ट किया था, बिल्कुल स्पेसिफिक नॉलेज आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बीकॉम ऑनर्स में दी जाती है, सो दैट आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट बन पाए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जॉब बहुत जल्दी से लग जाए। ओके, कहते हैं ना कि हम बहुत सारे, इनफैक्ट हाँ एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि हमारा गोल एक्चुअल में क्या है। ओके, हम लोग कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। वही वाली बात यहाँ पर आ रही है कि बीकॉम ऑनर्स में कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमें नहीं बताया जा रहा। इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमको दी जा रही है, ताकि आगे जाकर किसी कंपनी लाइन में या ट्रेडिंग बिजनेस में या फिर अपने बिजनेस में नॉर्मली हमें हेल्पफुल हो सके। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें दिया जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव। अगर हम बीकॉम करते हैं तो बीकॉम का मेनली ऑब्जेक्टिव रहता है या तो कोई हम नॉर्मल सा बिजनेस अपना हैंडल करेंगे या फिर हम ट्रेडिंग बिजनेस में भी
जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा बीकॉम ऑनर्स कोर्स होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। हमें अगर अकाउंटेंसी पढ़नी है, हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो जो हमने सेलेक्ट किया है वो अकाउंटेंसी है, तो हम अकाउंट्स में परफेक्ट हो जाए ताकि अकाउंट से रिलेटेड हमारी जॉब एकदम जाते ही लग जाए फटाफट से, बहुत स्पीड के साथ। ओके, तो जैसे कि स्पीड अप वाला कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दी जाती है। अब सीए की तैयारी की अगर बात करें, मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि जब भी हम बीकॉम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीकॉम के साथ सीए करते रहते हैं। अब बीकॉम के साथ हम सीए कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये होगा कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स के साथ सीए करें, राइट। ये बात आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के साथ अगर हम सीए करते हैं और बीकॉम ऑनर्स में हम अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट अकाउंट्स रखते हैं, तो सोचिए, एक तो आपको अकाउंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज बीकॉम ऑनर्स में मिल जाएगी, बहुत जबरदस्त वाली नॉलेज मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए में भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट। तो सोचिए विच वन इज बेटर, ये बेटर होगा या फिर बीकॉम बेटर होगा, नॉर्मल बीकॉम। ओके, तो सीए कर रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर, जो हमारा करियर होता है ना, उसको बनाने के लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, हम लोग करते हैं। लेकिन अगर मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा दुख होता है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो बीकॉम करते हैं, बीकॉम के साथ साथ सीए करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब जिन स्टूडेंट में जज्बा है, हिम्मत है कि हाँ हम बीकॉम ऑनर्स करेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे और अकाउंटिंग फील्ड में, एक सीए लाइन में हम लोगों को निकल जाना है, तो हम बिल्कुल उसी लाइन में जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है, एडमिशन ऑन 12th बेसिस। जो बीकॉम होती है उसका एडमिशन भी हमारे 12th के रैंक के बेसिस पर होता है, और बीकॉम ऑनर्स में भी जो एडमिशन होता है वो 12th रैंक के बेसिस पर होता है। लेकिन यहाँ पर भी लेकिन ये है कि कट ऑफ जो रहता है वो बीकॉम का कम रहता है, जबकि बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ जो लिस्ट रहता है वो ज्यादा रहता है। ओके, कट ऑफ का तो आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि जो रैंक लिस्ट रहती है वो बीकॉम ऑनर्स में ज्यादा हाई देखी जाती है। लेकिन बीकॉम नॉर्मल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी नॉर्मली अगर 45% होगा, जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा लेस रहता है, ज्यादा हाई नहीं रहता। अब नेक्स्ट बात करेंगे विच वन इज बेटर। बेटर क्या है, बीकॉम से मैं बेटर आपको बोलूंगी बीकॉम ऑनर्स है। लेकिन दो तरीके के ऑब्जेक्टिव, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसे हुए जिन जो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि बस मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जिनके पास ज्यादा वर्कलोड है, जो जॉब कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर बीकॉम, वो बीकॉम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं और जो स्पेशलाइज किसी भी एक सब्जेक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं और बीकॉम ऑनर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो जरूर बीकॉम ऑनर्स ही करें, क्योंकि बीकॉम करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको अभी एक बार ये बात जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स जो हमारी डिग्री है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम ज्यादा मानी जाती है। आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए जाते हैं, तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस कम मिलती है, बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाती है। इनफैक्ट बीबीए और बीकॉम ऑनर्स की अगर स्टूडेंट की बात करें तो बीबीए वालों से भी ज्यादा प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स वालों को मिलती है, क्योंकि ये एक अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, हालांकि बीबीए भी हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन फिर भी बीकॉम ऑनर्स वालों की तो अपनी ही बात होती है। इनको तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बहुत परफेक्टली नॉलेज जो है वो दी जाती है। कंपैरेटिव अगर बताएं, कंपैरिजन बताएं दोनों में, तो रेदर देन बीकॉम, बीकॉम की अगर बात करें तो उसमें स्टडीज भी हमारी थोड़ी इजी, हमारे पास हमें स्टडी करना थोड़ा इजी पड़ता है। लेकिन अगर हम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स में हमारे पढ़ाई के तरीके, पढ़ने के तरीके प्लस हमारी स्टडी स्किल्स भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स कर पाना इट इज नॉट वेरी इजी टास्क, बहुत इजी नहीं होने वाला है। जैसा हम ले लेते हैं ना, टेक ऑन फॉर ग्रांटेड, हमने ले लिया कि बस हमने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया और बस ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे ही नहीं होने वाला है। बीकॉम ऑनर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, और 6 के 6 सेमेस्टर्स में आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में अगर पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, राइट। हम सभी स्टूडेंट्स को होती है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, वो बीकॉम ऑनर्स ले लेते हैं और उसके बाद उनसे हैंडल नहीं हो पाती तो वो स्किप कर देते हैं। क्यों, वाई, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। अब सोचने वाली बात यह है, गलती बीकॉम ऑनर्स कोर्स की नहीं है, गलती हम स्टूडेंट्स के माइंड की है। गलती हमारी है कि हम किसी कोर्स को अगर पढ़ रहे हैं तो हम मन लगाकर क्यों नहीं पढ़ रहे। अगर हमें किसी तरफ जाना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर हमें वहां जाना है, हमारा एक गोल सेटेड है, हमें उस तरफ निकलना है, तो बस निकलना है, वो करना है, चाहे हम कैसे भी करें, राइट। तो बीकॉम ऑनर्स की ज्यादा वैल्यू रहती है रेदर देन बीकॉम। हालांकि बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी, ऐसा नहीं है कि बीकॉम की बहुत
ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बीकॉम की भी वैल्यू है लेकिन उतनी नहीं है जितनी बीकॉम ऑनर्स की है। अब सैलरी की अगर बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जाएंगे तो बीकॉम के स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 15 to 20,000 का पैकेज जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो 25 to 45,000 तक का पैकेज बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को ग्रांट किया जाता है अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब खुद सोच लीजिएगा विच वन इज बेटर। ऑलमोस्ट इस सबसे रिलेटेड जो भी था, बीकॉम ऑनर्स क्या है, बीकॉम क्या है, इस सब में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम ऑनर्स में जिनके बारे में हमें वाइडली बताया जाता है। कुछ सब्जेक्ट जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इस तरह की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज होना चाहते हैं, आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड आफ्टर दैट उसके पीछे पड़ जाइए, राइट? क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे पड़ेंगे तभी वो हमारे पीछे भागेगी। ओके, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हम ना तो जॉब कर रहे हैं और ना ही हम लोगों को कोई ज़्यादा किसी भी बात के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ऐसा ही बोलना चाहूँगी, अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बस मुझे नॉर्मल बीकॉम करनी है, तो आप बीकॉम ऑनर्स कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, आप तो जॉब भी नहीं कर रहे, आप तो एक तरफा अपना माइंड लगा सकते हैं और इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। ओके, वेल वो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा वर्कलोड है, वो बीकॉम कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीकॉम अगर वो करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग है, राइट? अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस बताया, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।